हाय नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको चुनना है इन दोनों में से कोई एक कार्ड। कौन से दो कार्ड अभी निकाल देते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं। और ये जानने के लिए कि आपका रीयूनियन कब होगा। आपका रीयूनियन एंजल्स बहुत सारी गाइडेंस एक ही बार दे देंगे तो फिर कैसे बचेगा। तो चलिए, ओनली टू कार्ड्स, यस 1 and 2। द सेकेंड वन इज दिस। चलिए, 1 मैंने इसे कहा था तो पहले इसी ले लें। चलिए इसी ले लेते हैं पहले। द नेचर। हो सकता है कि नेचर से आप काफ़ी इंटरेक्ट कर रहे हैं और काफ़ी हील्ड हो चुके हों। और नेक्स्ट है प्लानिंग। और अभी हो सकता है कि प्लानिंग ही चल रही है कि हाँ मैं ये करूँगा वो करूँगा, फाइनेंशियली गेन होऊंगा और फिर मैं ये करूँगा, और मतलब जस्ट प्लानिंग ही प्लानिंग चल रही है। और ये नंबर 1 जो कि आप ऑलरेडी नेचर में हैं, या तो इसको चुन लीजिए। चुनिए फटाफट। नेचर नंबर 1, सेकंड प्लानिंग। ओके, नेचर कार्ड आपने चुना है, इससे रख देते हैं हम यहाँ सामने ताकि आपकी नज़रों के सामने रहे कि यस मुझे भी नेचर में रहना है। मैंने भी मैनिफेस्ट किया था और देखिए लास्ट ईयर से मैं यहाँ शिमला में हूँ, तो आप भी क्यों नहीं मैनिफेस्ट करते। आपके अंदर भी वो मैनिफेस्टेशन पावर है, अफर्मेशंस पावर है। अगर आपने अपने आप को बहुत कुछ दुख दे दिया है, बहुत कुछ झेल लिया है और अफर्मेशंस मांगिए मांगिए, भगवान से मांगिए, सब कुछ मिलेगा। तो अफर्मेशंस मांगिए कि आप नेचर में रहें, नेचर के आसपास रहें। कम से कम अगर ऐसा नहीं हो सकता ड्यू टू गवर्नमेंट जॉब, ड्यू टू समथिंग एंड दैट, दिस एंड दैट, हो सकता है पेरेंट्स हो, बच्चे हों, स्कूलिंग हो, तो ऐसे में आप कम से कम आप अपने लिए इस तरह का घर तो आप वो कर ही सकते हैं, या इन्वायरमेंट कि जहाँ चारों तरफ नेचर ही नेचर हो, पेड़ पौधे हों। हो सकता है आपने लगा रखे हों, इसीलिए आपने ये नेचर वाला कार्ड चुना है। आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन कब होगा। 2 ही कार्ड्स आ रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए, इट्स अ यस कार्ड। ऐसा कुछ नहीं है कि ये गलत है, जबकि आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ओह, द टावर कार्ड यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है, टावर। ठीक है, ऐसे हम रख देते हैं यहाँ। और कार्ड्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं। आपके पार्टनर हो सकता है कि ओवरसीज़ हों, या आप बाहर रहते हो, या आप दोनों ने ये प्लानिंग की हो कि चलो भाई हम बाहर जाके रहेंगे, लेकिन प्लानिंग 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 में ही टावर मोमेंट आ गया। शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई ना कोई बीच में आप दोनों की लाइफ में आ गया और बहुत ही अच्छा लव कनेक्शन था। मे भी आप दोनों सोलमेट हों, ट्विन फ्लेम हो, शादी तक बात पहुंची और बात गड़बड़ा गई। आपके पार्टनर आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, वो बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत पेन में हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं ये 2 कार्ड्स, क्या बताते हैं। वाओ, द फर्स्ट गोल्डन कॉस्मिक की। यहाँ पर कॉस्मिक की हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हील्ड हो चुके हों, या हीलर हों खुद ही, दूसरों के लिए भी गाइड करने शुरू कर दिया हो आपने, ऐसा दिखता है, क्योंकि आप अर्थ से, मदर अर्थ से पूरी तरह से कनेक्ट हैं और आपको अपने नेचर से ही जुड़े रहने के लिए संदेश है। ये गोल्डन कॉस्मिक की है, हॉलो अर्थ, यानी कि आप अर्थ से जुड़े रहें, टू ट्यून इनटू द ब्लूप्रिंट ऑफ द प्लैनेट। और नेक्स्ट है द स्पिरिचुअल लॉ, अल्केमी एंड द मैजिक। मुझे ऐसा ही दिखता है कि आप अल्केमिस्ट बन चुके हैं, अल्केमिस्ट बन चुके हैं, अल्केमी में आ चुके हैं, आप इस मैजिक को फील करने लगे हैं। और देखिए मेरे मुँह से भी कैसे अचानक निकला कि मैंने मैनिफेस्ट किया, मैं यहाँ शिमला में आ गई हूँ नेचर में, आप भी आइए, और वही चीज़ निकल कर आ रही है। एंजल्स आप बहुत साथ देते हैं, मेरा भी और मेरे व्यूअर्स का भी, थैंक यू सो मच। तो यही मैं बात आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी कि एक्सप्रेस द ट्रूथ ऑफ योर सोल एंड मैजिक अकर्स। आपके अंदर जो आपका जो ट्रू सोल है, ट्रू सेल्फ है, जो आपके अंदर मैजिक है, रियली मैजिक होता है और हमारे अंदर ही है, वो मैनिफेस्टेशन पावर में आ जाता है आपके। आप मैनिफेस्ट तो करें कि मुझे ये चाहिए, आपको अपना पर्सन वापस चाहिए, आपको आप दोनों को छोड़कर इस दूसरी कंट्री में जाना है, वो आपकी प्लानिंग थी, वो कंप्लीट हो जाए, वो आपका मन में है, तो आप उन दोनों चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि साईं बाबा आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रहे हैं। साईं बाबा आपके लिए गाइडेंस, एक गाइडेंस हम देख लेते हैं।
को एग्जिस्टेंस, यस, लर्न टू को एग्जिस्ट विथ एवरीवन अराउंड यू। हो सकता है कि आप जिनके साथ रह रहे हों वो उनके साथ काफ़ी कार्मिक लोग हों, आपके पार्टनर के साथ काफ़ी कार्मिक लोग हों, और हो सकता है कि आपके साथ वो बहुत अच्छी तरीके से बिहेव किया था उन्होंने, लेकिन अब ये बात जो है शादी तक बात पहुंचने से पहले ही गड़बड़ा गई है। नंबर 47 कार्ड भी है ये, और यहाँ पर ये कार्ड बता रहे हैं कि आप सबके साथ मिलकर चलिए। अब आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं नहीं मुझे सिर्फ अपना पार्टनर चाहिए, बाकी उनकी फैमिली तो भाई उनको टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं है। इसमें साईं बाबा ये कह रहे हैं कि आप सबसे कोएग्जिस्ट करके चलिए, सबसे को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, साथ मिलकर चलना पड़ेगा। वो अलग बात है कि जब कुछ ज़्यादा ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए कि ब्लैक मैजिक समथिंग, तब थोड़ा सा आपको दूर होना होगा। ये चीज़ यही बताते हैं। तो आपको किस बोझ के तले आप फंसे पड़े हैं, क्या कुछ ऐसा है, कहाँ पर आप ब्लॉकेजेस हैं आपके, ये मैं देख लेती हूँ। 1 2 2 निकालने थे, 3 आ गए। तो चलिए, आज अच्छी बात है, आपके लिए ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। यानी कि बॉटम ऑफ द डेक द टावर कार्ड यही कहता है कि आपका पार्टनर आपसे मिलने के लिए बिल्कुल बेताब है। रीयूनियन के भी चांसेस हैं, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि मेन सवाल तो यही था, एग्जिस्ट करके चलना है। मिरेकल आप कर सकते हैं, पा सकते हैं, आप खुद ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि मेरा ये रीयूनियन इस समय तक हो जाए। पैशन एंड प्लेजर है, आप अपने आप को मस्ती में डुबा के रखिए। ये मत सोचिए कि वो डिप्रेस है तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ या सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप खुश रहेंगे तो उनकी भी एनर्जी अपसर्ज होगी, ठीक है, उनकी भी एनर्जी सोल अपसर्ज होगी, उनकी भी अवेकनिंग होगी नए लेवल की। नए नए रास्ते ढूंढिए इस जर्नी में, एक्सपेंड कीजिए अपने होराइजन को, सिर्फ लिमिटेड माइंडसेट में मत रहिए, अपने आप को और आगे बढ़ाइए। मंत्र चैंट कर सकते हैं, क्रिएटिविटी में कर सकते हैं, अपने आप को इंगेज्ड, कहीं और बाहर जाना है तो वो देख सकते हैं। मतलब अपने विजन को बड़ा कर दीजिए, बिल्कुल बड़ा कर दीजिए, छोटा छोटा मत सोचिए। जितना ऊपर आपकी हायर एनर्जी रहेगी, फिर चाहे उनकी तरफ से कितना ही कार्मिक बिहेव हो रहा हो, आपके पार्टनर की तरफ से, आपके पार्टनर को किसी और की तरफ से, तो ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। आपके अंदर इतनी पावर है कि आप उनको, अपने पार्टनर को अपनी तरफ खींचकर ला सकें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। नेचर में आप रह रहे हैं और जल्द ही आपका रियूनियन हो सकता है, लेकिन बहुत जल्दी अभी नहीं दिख रहा है, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम। आपने सेकंड कार्ड चुना है प्लानिंग को हम रख देते हैं यहाँ। हो सकता है कि बहुत सी प्लानिंग आपकी चल रही हो सकता है आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, या आपके पार्टनर जो भी हों, लेकिन थोड़े रूठे हुए हैं, या फिर कोई सिचुएशन ब्लॉक्ड है, तो फिर आपकी प्लानिंग क्या यूं की यूं ही धरी रह जाएगी। नाउ इज़ द टाइम टू ले डाउन द फाउंडेशंस फॉर योर फ्यूचर। आप अपना फ्यूचर देखना चाह रहे हैं, जस्ट आपने प्लान करना है, और ये प्लान आपने कह रहे हैं कि हाँ मैंने कर चुकी हूँ। और फाइनेंशियल गेन आर मोर देन लाइकली, ऐसा भी है कि हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल गेन होने वाला हो। आपको देख लेते हैं आपकी पार्टनर की क्या सिचुएशन है और आपका रीयूनियन कब तक हो जाएगा। चलिए, 2 ही निकल रहे हैं इसमें, वो भी एक रिवर्स्ड आया है, जिसमें कि अच्छी बात है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है। नेगेटिव कार्ड है जो कि रिवर्स में आया है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छट गए हैं उसके बादल, लेकिन फिर भी है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। नाइट ऑफ द वांड्स यही बता रहा है कि समस्या तो है, और लेकिन आपके पार्टनर जो है पूरी तरह से एंथुजियास्टिक हैं। बॉटम ऑफ द डेक रिवर्स में है 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, देखिए कैसे रिलेट होकर आते हैं ना। इसमें लिखा है फाइनेंशियल गेन जो है होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल है बीच में। ये फाइनेंशियल गेन आपकी नहीं हो पाई थी, ऐसा दिख रहा है। साईं बाबा आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर जल्द ही रीयूनियन के लिए रेडी हैं, बस ये चीज़ समझ लीजिए। हो सकता है कि अदर सिटी में रहते हों, या कुछ थोड़ा नॉर्थ इंडिया में वो रहते हों, आप साउथ इंडिया में रहते हों, या वाइस वर्सा, समझ लीजिए। आपके पार्टनर वो इंसान है जिन्होंने खुद से अपना मुकाम हासिल किया है, तो वो ज़रूर से ज़रूर आपके पास आएंगे, और उनका कॉल तो एक ही दिन में आ जाने वाला है, ऐसा दिख रहा है। ओम साईं राम। साईं राम के हिसाब से आपके लिए क्या है, द मास्क, रिकॉग्नाइज द रियलिटी बिहाइंड द मास्क। अगर आपके पार्टनर आपसे कहीं ना कहीं झूठ बोले हैं, या कोई ना कोई इंसान आप दोनों के रिलेशनशिप में न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है और कह रहे हैं कि
अरे भाई ये लड़की तो ऐसी है और आपको कह रहे हैं वो लड़का तो ऐसा है, मत करो शादी। अगर इस तरह की बातें हैं तो पहले आप उन लोगों को समझिए कि वो लोग आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मास्क उतारने की कोशिश कीजिए। आप उनकी बातों में सीधे विश्वास मत कीजिए। हो सकता है कि आप दोनों का इसी तरह से ब्रेकअप हुआ हो या कुछ टाइम के लिए इस तरह से डिस्टेंस आ गया हो आप दोनों में, एक सूनापन, एक साइलेंट मोड में आप दोनों आ गए हों। यूनिवर्स आपसे क्या कहने वाले हैं? यूनिवर्स आपसे कहने वाले हैं कि नंबर 26, हॉलो अर्थ पोर्टल, नॉर्थ एंड साउथ डकोटा, नेब्रास्का, कर्नास एंड ओकालोमा। यानी कि ये सारे कार्ड्स जो हैं ये अफ्रीकन कंट्री के शब्द हैं, जो कि आपको ये बता रहे हैं कि आप अर्थ से जितना हो सके पूरी तरीके से जुड़े रहें। अपनी इनर वॉइस को सुने, अपने लाफ्टर को सुने, अपना हंसना, बोलना, चलना, इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, क्योंकि इसमें यही लिखा है कि जितना आप हैप्पियर रहेंगे उतना ही आपका पार्टनर भी हैप्पियर रहेगा, क्योंकि इनर पीस आपके अंदर आ जाएगा तो आपके पार्टनर के अंदर भी ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें इन्हेंस होती चली जाएंगी। ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आप बिल्कुल गोल्डन रे ऑफ क्राइस्ट के नज़दीक हैं, यानी कि टू हैव इनर पीस एंड फॉलो द इनर डिवाइन विल। आपके अंदर ये सब कुछ पता है आपको कि कौन किस तरह का है, तो लेकिन आपने किसी के ऊपर विश्वास करके अपना इस पार्टनरशिप को थोड़ा सा तोड़ दिया है, कुछ ऐसा लगता है, रीयूनियन को आगे ही बढ़ा दिया है। आपकी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, होती है, चिंता ना करें। आपके पार्टनर बात तो ज़रूर करेंगे। देखिए अभी तो ये कार्ड ठीक रीयूनियन के लिए ये मैं नहीं कह सकती कि हाँ हो ही जाएगा, क्योंकि ये भी रिवर्स में आया बॉटम ऑफ द डेक, एंड नाइट ऑफ वांड्स ओनली 1 डे का है, तो 1 डे में तो रीयूनियन कैसे, क्योंकि जस्ट अभी आपने प्लान कर रखा है। हो सकता है कि आपने जो प्लान किया है वही उनके शब्दों से, उनके मुंह से वही शब्द निकलेंगे जो आपने प्लान किया है। यस, डेजर्ट पैसेज नंबर 1। नंबर 2 ले लेते हैं। आप, वही मैं कह रही हूँ, आप नॉर्थ में है, वो साउथ में है, ये मैं कह रही हूँ कि कुछ सूखा सूखा समथिंग है, ड्राई एरिया में रहते हैं, ऐसा है, राजस्थान हो सकता है उस साइड के हों आप या आपका पार्टनर। तो और इसको आप वैसे भी लगा सकते हैं, कहीं आप कहेंगे कि अरे हम तो नदी के आसपास रहते हैं, आप क्या बोल रहे हो, तो इस चीज़ को हम वैसे भी लगा सकते हैं स्पिरिचुअली कि आपके अंदर आपके अपने पार्टनर के लिए बिल्कुल ही एक रूखापन सा आ गया है, ये चीज़ है। इसमें यही लिखा है कि ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान, एक डिवाइन प्लान है। तो रीयूनियन कब होगा कब होगा इस चीज़ के पीछे ना भागें। जितने भी लोग आपसे गलत कह रहे हैं, इस मास्क को उतारने की कोशिश करें और रिस्क लेने की कोशिश करें, और जितना हो सके जर्नल राइटिंग करें थ्रू ग्रेटिट्यूड जॉय एक्सपेंस। जितना भी ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड करेंगे, वाह क्या हवा चल रही है, क्या सब कुछ हो रहा है, तो इट मीन्स आप धन्यवाद कर रहे हैं ईश्वर का कि हवा चल रही है, पेड़ आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं कि नहीं। हाँ, ये हो सकता है आप इतना ईगोइस्टिक मत रहिए कि अगर आप ये सोचते हो मेरे डीएम की तरह कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा हूँ पेड़ों को इट मीन्स क्या एहसान है, पेड़ के प्रति थोड़ी एहसान है। तो पेड़ जो हैं वो हमें एहसान कर रहे हैं हम पर। पेड़ ना रहें तो हम नहीं रहेंगे, लेकिन हम ना रहें तो पेड़ रहेंगे, ये चीज़ है, इस चीज़ को समझ लीजिए। वाह, ये चीज़ बात याद आ गई थी, इसलिए सॉरी। अब मैं आपकी रीडिंग में ये बता रही हूँ कि एक दिन के अंदर वो आपसे कॉल करेंगे। इसी बीच आप अपने आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको निकालें, आप दोनों के बीच में जिसने न्यूसेंस क्रिएट किया है उस चीज़ को निकालें, ऑब्स्टेकल क्रिएट किए हैं जिसने, उन चीज़ को पकड़ें और सिर्फ आगे बढ़ते रहें, मैनिफेस्ट करें, ग्रेटिट्यूड में रहें, जर्नल राइटिंग करें और ईश्वर का धन्यवाद करते रहें, ठीक है। तो आपकी जो प्लानिंग है वो ज़रूर से ज़रूर मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि आपके अंदर वो इनर पीस है, इनर वॉइस को आप सुनना जानते हैं। तो मैनिफेस्ट कीजिए, जर्नल राइटिंग कीजिए, धन्यवाद कीजिए ईश्वर का और रिक्वेस्ट कीजिए ईश्वर से, ज़रूर होगा रीयूनियन। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।